वह पीडीएफ में दिखता हुआ नाम कभी आपकी मेहनत को बयां कर रहा होगा। दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आज के मॉक टेस्ट एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल का कंप्लीट मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही मददगार है। आप यदि स्कोर आज आपके मॉक टेस्ट में 105 है, तो आप इस वीडियो में जो की पॉइंट हम डिस्कस करते हैं हर संडे को, उन्हें फॉलो करते हैं तो अगले संडे को आपका 1-2 नंबर प्लस ही होगा। यहाँ पर ऐसे पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं जिनसे हमारा स्कोर नीचे जाता है। उन पॉइंटों को खोलकर बताया जाता है कि आप इन पॉइंटों पर ध्यान दें। तो स्टूडेंट उन पॉइंटों को जब एनालिसिस करते हैं, उन समस्याओं को, उन फॉल्ट को जब एनालिसिस करते हैं, तो वो पाते हैं कि मॉक टेस्ट में उनका स्कोर ग्रो हो रहा है। तो आज है 20 अक्टूबर 2024। दोस्तों, यदि आपने RWA का मॉक टेस्ट लगा लिया है तो यह वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए पूरा देखना चाहिए। अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो सबसे पहले जाओ मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद यह वीडियो देखो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो हिंदी में आज 18 प्लस क्वेश्चन बनाने लायक थे। उसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में 15 प्लस क्वेश्चन बनाने लायक थे। आज जीके पड़ी हुई है, सिंपल ही पूछी गई है, 1-2 क्वेश्चन ही आपको परेशान कर सकते हैं। रीजनिंग में 17 प्लस क्वेश्चन बनाने लायक थे। इसके बाद मैथ्स आज दमदार था। तीनों चारों सब्जेक्ट में यदि देखें तो आज मैथ्स थोड़ा सा लेंदी पूछा गया है। मैथ्स में कैलकुलेशन ज़्यादा थी आज। यदि आप मैथ्स में कैलकुलेशन मैनेज कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 16 प्लस क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल देखें तो 60 से 65 क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में बिना नेगेटिव मार्किंग हटाकर आपके राइट होने चाहिए। 120 से 128, 130 तक स्कोर यदि आपका है तो यह आज के मॉक टेस्ट को देखते हुए गुड स्कोर है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं एक ही बात कहूँगा, बस 2 महीने रह गए हैं दोस्तों, लगभग जनवरी के लास्ट तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इन 2 महीने में इतनी मेहनत कर दो कि आपको 1-2 नंबर 3 नंबर से मेरिट में बाहर ना होना पड़े। ऐसा ना हो कि आपको आपकी मेहनत ऐसी करो कि लास्ट तक हम बाहर ना हो, फाइनल सिलेक्शन ही हो जाए, या फिर करो नहीं। जान लगा दो या जाने दो और निरंतर लगे रहो। आप अपनी स्टडी में व्यस्त रहो। बिल्कुल भी एक भी मिनट, एक भी माइनर सेकंड आपको बर्बाद नहीं करना है। समय एक बार चला गया फिर वापस नहीं आता है। हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। आज की कैलकुलेशन की ओर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। SSC जी 2024 के नाम से यह मॉक टेस्ट आता है। 20 अक्टूबर 2024 आज दिनांक है। मॉक टेस्ट RWA का है। यहाँ से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप रीजनिंग देख पा रहे होंगे। यह आपका सिंपल सा हुआ है, लेफ्ट प्लस राइट -1 वाले कॉन्सेप्ट पर आपका एक बैठक जो रैंकिंग का क्वेश्चन था। उसके बाद यह है आपका ब्लड रेशन का क्वेश्चन था। इसके बाद एक सीरीज वाला क्वेश्चन था। ब्लड रेशन के 2 क्वेश्चन थे, एक कोडेड फॉर्म वाला, एक डायरेक्ट था। इसके बाद एक ही क्वेश्चन लगभग एक कोडेड फॉर्म वाला था। इसके बाद एक सिलोजिज्म और एक सिंपल सा उत्तर वाला ये आपको बैठक व्यवस्था क्वेश्चन देखने को मिला होगा। यहाँ पर इसकी पोजीशन पूछ ली गई थी कि यूपी राइट में कौन है। तो आपको कंफ्यूज होना है, आपके उत्तर पर आपको कॉन्फिडेंस रहना है, आपको अपने उत्तर पर आत्मविश्वास दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया और आप घूम जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ये कैलकुलेशन का दूसरा पेज है। सरलीकरण का क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, लाजवाब कैलकुलेशन थी। इस प्रकार की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये LCM SCF वाला क्वेश्चन था, सिंपल फार्मूला बेस। ये है आपका CI का, और ये आपका वो जनसंख्या वाला क्वेश्चन 20 से 30 आप इसे सिंपल सक्सेसिव मेथड से कर सकते थे। इसके बाद यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ये चालों वाला था। इसमें एलिगेशन लगा देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके बाद एक टाइम मार्क का क्वेश्चन था और एक कैलकुलेशन का अंतिम पेज था। तो दोस्तों, आपका क्या रहा इस पूरे मॉक टेस्ट में स्कोर आप पूरा लिखा करें कंप्लीट। इससे आप मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए कुछ करने का मन होता है। जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते इतनी मेहनत के बाद भी तो बहुत बुरा लगता है। आपका रीडिंग में कितना स्कोर रहा, मैथ्स में कितना रहा, जीके में कितना रहा, हिंदी में कितना रहा, पूरा कमेंट में पूरा मेंशन कर दिया करें। और आपका नेक्स्ट संडे को कितना स्कोर रहा था और आपकी क्या स्थिति है, आप थोड़ा सा कहाँ पर फॉल्ट कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप कमजोरी फील कर रहे हैं, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर बताएं। वहाँ से आपको पूरी मदद की जाएगी। सिली मिस्टेक्स
की ओर नज़र दौड़ा लेते हैं। जैसे ये मैथ्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, इसे मैंने पूरा कर लिया था। इसका मैंने डायरेक्ट इसकी डिस्टेंस इसमें से स्पीड निकाल के काउंट कर दी और 120 आंसर लगा दिया, लेकिन इसमें से इसे घटाना है तब इसकी दूरी आएगी। यह इस प्रकार की सिल मिस्टेक से हमें बचना है। यह कितनी बार पढ़ा है, होल्ट मैकेंजी की व्यवस्था है, आपकी महलवाड़ी सिस्टम है, तो यह इस प्रकार की गलती हम करेंगे तो यह जो 1-2 नंबर 3-4 नंबर जो हमारे कट जाते हैं, जो इजी क्वेश्चन है, जो सरल क्वेश्चन है, सभी से बन रहा है और हम गलत कर रहे हैं, तो यही क्वेश्चन जब फाइनल मेरिट का इंतजार रहता है और हमारा नाम नहीं आता है इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी गलतियों पर हमें आज से फोकस करना है, अभी से, और ऐसी गलतियां हमें रियल एग्जाम में नहीं होने देनी है। इसके बाद अगला देखेंगे तो पंडित जसराज मेवाती घराना, यह भी इजी क्वेश्चन था, यह ग्वालियर वाला भी इजी है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें मैंने जल्दी से इसमें 4 प्लस कर दिया और इधर 5 प्लस करना था। तो इस प्रकार की गलतियां यदि हम करेंगे तो हम सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि इसकी हाई मेरिट जाती, बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि SSC GD 2024 की देखेंगे तो आप फिजिकल के लिए कई स्टेट की 90% कट ऑफ गई है, तो आप देख पा रहे हो कि हमें बिल्कुल 95-96% स्कोर करना है, मतलब पूरे क्वेश्चन जितने अब लगाए उतने सही होना चाहिए। तो इस प्रकार की गलतियों से बचना है। यह भी एक आकृति का सुंदर सा क्वेश्चन था, जिसे हम थोड़ी सी अपनी बुद्धिमत्ता लगाकर सही कर सकते थे। क्लांति आ गई, तो क्लांति कांति होता है चमक का, मैंने जल्दी से इसे कांति समझ के चमक लगा दी है। तो इस प्रकार क्लांति का थकान हो जाएगा। जो गलती आप पर एक बार मॉक टेस्ट में हो गई, वह है कोशिश करना है आपको दूसरी बार कभी ना हो। अनरत, अनरत मतलब क्या होता है, अनरत मतलब सत्य होता है, अनरत का विलोम रत होता है। तो इस प्रकार आप मॉक टेस्ट लगा लें 1 घंटे का, उसके बाद कंप्लीट 1.5 से 2 घंटे और खर्च करें मॉक टेस्ट एनालिसिस पर। एनालिसिस आपको तगड़ा करना है कि मैंने जो चैप्टर पढ़ लिया है वह मैंने पढ़ लिया है और यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है, तो मैंने कैसा पढ़ा है, तो अभी और उसे पढ़ने की ज़रूरत है, उसे और रिवाइज करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट एक तैयारी का दर्पण होता है दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर फॉल्ट कर रहे हैं, कहाँ पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो मॉक टेस्ट को आप जरूर लगाएं, कितने भी कम नंबर आए, कितने भी ज़्यादा आए। देख लेते हैं क्या रहा है मेरा स्कोर। मेरा स्कोर क्या रहा है, कंप्लीट जानने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। सबसे पहले हिंदी में 18 क्वेश्चन करेक्ट रहे, 2 क्वेश्चन जो हमने दिखाए स्ली मिस्टेक्स के चलते गलत हुए। 5 मिनट 12 सेकंड के समथिंग यह टाइमिंग रहा है। आपको कोशिश करनी है हिंदी में 3.5 से 4 मिनट ही, आपको 3.5 से 4 मिनट ही लेने। यह आप जब टाइम बचा लेंगे तो मैथ्स रीजनिंग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप घबराहट में मैथ्स रीजनिंग गलत कर सकते। अगले सब्जेक्ट की यदि हम बात करें वो है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में 17 क्वेश्चन करेक्ट, 3 क्वेश्चन करेक्ट और 15 मिनट 22 सेकंड के लमसम टाइमिंग रहा है। इसके बाद बात करेंगे हम जीके की। तो जीके आज पड़ी हुई देखी गई है, पड़ी हुई फंसी है, तो 15 क्वेश्चन करेक्ट रहे, जो अभी तक का मेरा अच्छा स्कोर है। इतना स्कोर कभी नहीं रहा है, वही 9-10 के लमसम एवरेज रहता था। 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट और 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट और 4 मिनट 27 सेकंड के लमसम टाइमिंग रहा है। आपको कोशिश करनी है 3 मिनट ही आप जीके में खर्च करें। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आज शानदार पूछा गया है, कैलकुलेटिव पूछा गया है। तो 16 क्वेश्चन करेक्ट और 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट, और यह है अनअटेम्प्ट की कैटेगरी। 32 मिनट सर्वाधिक समय मैथ में लिया है, जो कि लाजमी भी है। मैथ्स ऐसा ही था कि आप 32 मिनट भी ले रहे हैं तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। वैसे 25-26 मिनट में मैथ्स आपको ख़त्म करना है जहाँ तक है। तो आपका क्या रहा पूरा ओवरऑल स्कोर, आप कमेंट में ज़रूर बताएं और शिद्दत से लग जाएं बिल्कुल SSC GD। यदि आपको वर्दी चाहिए है, आपको सिलेक्शन चाहिए है, 2025 में अपनी बेरोजगारी से बाहर आना है, तो बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और लगातार अपने नोट्सों का रिवीजन करते रहना है। क्या रहा है फाइनल स्कोर कार्ड, देख लेते हैं। तो ये रहा फाइनल स्कोर कार्ड आपकी आंखों के सामने। 129.75 अंक रहे हैं और यह अभी तक की रैंक है। 9101 बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट लगाया है, 159 रैंक है। यह परसेंटाइल है 98.25 और यह करेक्ट है, इनकरेक्ट है या अनअटेम्प्ट है। तो क्या रहा आपका स्कोर, कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएं। आपको कोशिश करनी है कि हर मॉक टेस्ट में पिछले संडे का आपका स्कोर देखना है, पिछले संडे का स्कोर देखना है और उसमें निरंतर वृद्धि करते रहना है। यदि आप वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं तो स्थिर रहना है आपको हर मॉक के स्कोर में स्थिर रहना है। जैसे आपका स्कोर इस मॉक टेस्ट में सपोज करूँ मेरा 129.75 है, तो मैं
अगले मॉक टेस्ट में ऐसी कोशिश करूं कि इसको 131, 132, 133 तक कर दूं, मतलब बढ़ा दूं। यदि बढ़ नहीं पा रहा है तो 130 तक तो स्थिर रहूं। तो इससे आपकी स्टडी बिल्कुल सही चल रही है, आप बिल्कुल सही वे में हैं। आपको लगातार 4-5 मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर खींचना है। लगातार कोशिश करनी है कि एक भी मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम ना हो। जितना गुड स्कोर बताया जा रहा है उतना तो आपको लाना ही है। गुड स्कोर में आ गए फिर उससे और अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।